जब मैंने इस शॉर्टकट की को इस्तेमाल किया तो मैं भी बहुत हैरान हुआ कि यार मुझे ये क्यों नहीं पता था। ये शॉर्टकट की काफ़ी ज़्यादा ही मजे का था। तो ये क्या है कि अगर आप अपने कंप्यूटर में वर्चुअल डेस्कटॉप बनाना चाहते हैं, क्या मतलब आपका कंप्यूटर एक ही रहेगा, अगर आप दो डेस्कटॉप बनाना चाहते हैं, मतलब दो स्क्रीन आपकी दो विंडोज़ हो, तो वो भी आप बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्यूटर डेस्कटॉप के 25 ऐसे शॉर्टकट जो कि बहुत काम के हैं और आपको लाजमी पता होने चाहिए। तो वीडियो को आपने अंत तक लाजमी देखना है, वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना ताकि कोई भी शॉर्टकट आपसे मिस हो सके। तो फिर चलें आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला शॉर्टकट वो ये है कि अगर आपने अपने कंप्यूटर में फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना चाहते हैं जिसमें दिस पीसी और जो आपकी लोकल सी वगैरह डी वगैरह होती है वो आपको शो होती है, तो वो आप अपने शॉर्टकट की मदद से किस तरह कर सकते हैं। तो उसका शॉर्टकट है, आपने अपने कीबोर्ड से विंडो और ई जब प्रेस करेंगे तो आपके कंप्यूटर पर जो फाइल एक्सप्लोरर होता है वो ओपन कर दिया जाएगा। तो ये काफ़ी यूज़फुल शॉर्टकट है, तो उसको आपने हमेशा याद रखना है। उसके बाद हमारा जो अगला शॉर्टकट वो ये है कि सबसे नीचे जो टास्क बार आपको नज़र आती है, ठीक है, ये वाली टास्क बार, इसमें देखिए जितनी ऐप्स होती हैं अगर आप इन्हें ओपन करना चाहते हैं वो भी शॉर्टकट की मदद से, तो वो भी आप कर सकते हैं। वो कैसे कि आपने विंडो का बटन दबा के रखना है और आप इस टास्क बार में इन ऐपों में से जिस ऐप को भी ओपन करना चाहते हैं वो ऐप जिस नंबर पे आपने वो वाला नंबर दबाना है। तो फर्स्ट कर लें, मैं यहाँ से अपना जो गूगल क्रोम है इसको ओपन करना चाहता हूँ, तो गूगल क्रोम मेरा इस वक्त तीसरे नंबर पे है, ठीक है। तो मैं आप क्या करूँगा, विंडो और 3 दबाऊंगा तो जो मेरा गूगल क्रोम है वो ओपन कर दिया जाएगा। और ऐसे ही अगर मैंने ये माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन करना है तो मैं विंडो 1 दबाऊंगा तो जो मेरा माइक्रोसॉफ्ट एज होगा वो ओपन कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह आप यहाँ आपके जितनी भी ऐप्स हैं अगर आप उन्हें शॉर्टकट की मदद से ओपन करना चाहते हैं तो आप विंडो दबा के जितने नंबर पे वो ऐप होगी आपने उसको दबा देना तो वो ओपन कर दी जाएगी। उसके बाद हमारा अगला शॉर्टकट है कि आपने देखें अगर ये बहुत सारी आपके पास टैब्स खुली हुई हैं, विंडोज़ खुली हैं, तो आपने इनको एक एक करके इस तरह मिनिमाइज़ करते हैं, ये देखें ऐसे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सारी विंडो एकदम मिनिमाइज़ हो जाए तो वो उसका भी शॉर्टकट की मौजूद है। तो फर्स्ट के लिए मैंने गूगल क्रोम भी ओपन कर लिया, फाइल एक्सप्लोरर भी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं माइक्रोसॉफ्ट एज भी ओपन कर लेता हूँ। अब मैं इन सबको इकट्ठा मिनिमाइज़ करने वाला हूँ। वो मैं कैसे करूँगा, आपने अपने कीबोर्ड से विंडो का बटन दबा के रखना है और साथ एम का जो बटन होता है वो आपने दबाना है। तो विंडो एम जैसे मैंने दबाया जो सारी मेरी विंडोज़ थी वो मिनिमाइज़ होगी। विंडो क्लोज नहीं हुई मेरी, सारी सिर्फ मिनिमाइज़ हुई हैं, देखिए सारी नीचे पड़ी हुई हैं। तो इसको मैं एक को बंद कर देता हूँ, ये देखिए तीनों नीचे पड़ी हुई हैं। उसके बाद हमारा अगला शॉर्टकट है कि फर्स्ट कर लें, यहाँ से मैं गूगल क्रोम भी ओपन कर लेता हूँ और फाइल एक्सप्लोरर भी ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एज भी ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ 3 प्रोग्राम खोले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप अपने कीबोर्ड से अल्ट और टैब का बटन दबाते हैं तो जितने प्रोग्राम भी आपने खोले होंगे वो सारे आपको शो कर दिए जाएंगे। उसके बाद आप दोबारा टैब दबाते हैं तो ये देखिए आप जिस प्रोग्राम पे भी चाहे जा सकते हैं। तो फर्स्ट कर ले मैंने अभी मैं माइक्रोसॉफ्ट एज पे हूँ, अगर मैं गूगल क्रोम पे जाना चाहता हूँ मैं इसको गूगल क्रोम पे ला के छोड़ दूंगा तो ये देखिए गूगल क्रोम पे आ चुका। दोबारा अगर मैं अल्ट और टैब पे क्लिक करता हूँ सारे प्रोग्राम मुझे फिर शो कर दिए गए हैं। इस तरह आप जिस भी प्रोग्राम पे चाहे एकदम जा सकते हैं। तो फर्स्ट कर ले मैं यहाँ से फिर फाइल एक्सप्लोरर पे चले जाता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको दबाया तो ये देखिए मैं फाइल एक्सप्लोरर पे आ चुका। तो इस तरह आप अल्ट और टैब को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप अल्ट और टैब का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप इससे भी अच्छा शॉर्टकट चाहते हैं, इससे इजी शॉर्टकट चाहते हैं, तो वो भी है। वो शॉर्टकट है कि आपने अल्ट शिफ्ट और टैब का बटन इकट्ठा दबाना है तो जो आपकी ये ऐप खुली होगी इससे पिछली जो आपने ऐप खोली थी आप डायरेक्ट उस पर चले जाएंगे। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो मैं अपने कीबोर्ड से अल्ट शिफ्ट टैब को क्लिक करता हूँ, अल्ट शिफ्ट और टैब। तो जैसे कि आपने देखा मैं उससे पिछली वाली ऐप पे आ चुका हूँ, ये गूगल क्रोम, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह अगर मैं दोबारा अल्ट और शिफ्ट और टैब का बटन क्लिक करता हूँ तो जो इससे पिछली ऐप होगी वो मेरे सामने ओपन कर दी जाएगी, ठीक है। देखिए इससे पिछली ये बैंडी काम है तो ये मेरे सामने ओपन कर दिया गया। तो बिल्कुल इसी तरह आप अल्ट शिफ्ट टैब को दबा के अपनी पिछली ऐप पे डायरेक्ट जा सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला शॉर्टकट है, अगर आपने अपने कंप्यूटर को फ़ौरन लॉक करना चाहते हैं या लॉक लगाना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से विंडो और एल को दबाएंगे। तो आपको दिखा भी देता हूँ, विंडो और मैंने एल दबाया तो देखें मेरे जो पीसी है उसको लॉक लग चुका है, ये देखें ये लॉक लग चुका है। तो इसको मैं लॉक को खोल भी लेता हूँ यहाँ से। आपने जब अपना पिन देना है तो आपको जो लॉक है वो खुल जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह अगर आपने अपने पीसी को एकदम लॉक करना चाहते हैं तो आप विंडो और एल को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला शॉर्टकट है कि आपने अपने पीसी में अगर रन प्रोग्राम ओपन करना है तो आपको यहाँ नीचे सर्च करके ओपन करना पड़ता है, लेकिन उसका शॉर्टकट की भी मौजूद है। अगर आप अपने कीबोर्ड से विंडो और आर को दबाते हैं तो आपके सामने ये देखें रन का जो प्रोग्राम होता है वो आपके सामने ओपन कर दिया गया है। इधर आप किसी भी प्रोग्राम, फोल्डर, डॉक्यूमेंट या इंटरनेट रिसोर्स का नाम लिखते हैं, वो चीज़ आपके कंप्यूटर में अगर मौजूद हुई तो ये इसको ओपन कर देगा, ठीक है। तो ये रन प्रोग्राम का शॉर्टकट की काफ़ी अच्छा है। उसके बाद हमारा अगला शॉर्टकट है, नीचे जो विंडो के साथ आपको मिलता है टाइपर टू सर्च, ठीक है। इस पर आके आप क्लिक करते हैं, कोई भी चीज़ आप सर्च कर सकते हैं तो वो आपको इधर नजर आ जाती है। तो इसका शॉर्टकट की भी मौजूद है, अगर आप अपने कीबोर्ड से विंडो और एस को प्रेस करते हैं तो आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, ठीक है। कि आपको एरो उधर लाने की जरूरत नहीं, बस आप विंडो और एस दबाएं और जो आपने सर्च करना है वो आप फौरन सर्च कर सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला जो शॉर्टकट है वो काफ़ी फायदेमंद है। अगर आपने अपने कंप्यूटर की जो सेटिंग है वो ओपन करनी है, अगर आपको कहीं भी सेटिंग नहीं नजर आ रही तो उसको अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो उसका भी शॉर्टकट की मौजूद है। आपने अपने कीबोर्ड से विंडो और आई को जैसे प्रेस करेंगे आपकी जो कंप्यूटर की जो सेटिंग होगी वो आपके सामने इस तरह आपको शो कर दी जाएगी। तो ये शॉर्टकट बहुत ही मुझे अच्छा लगा कि विंडो आई दबाने से हमारी जो सेटिंग है वो फौरन ओपन हो जाती है। तो इस शॉर्टकट की को आपने याद रखना है। तो दोस्तों उसके बाद हमारा जो अगला शॉर्टकट की वो ये है कि आपने अपने विंडो से विंडो और ए को अगर प्रेस करते हैं तो आपका ये देखें क्विक एक्शन सेंटर जो होता है वो आपके सामने ओपन कर दिया जाएगा। इसको अगर आप वैसे भी
चाहे तो इधर दबा के भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन इसका शॉर्टकट की है विंडो ए। अगर आप विंडो ए दबाएंगे तो ये आपके सामने ओपन कर दिया जाएगा। उसके बाद हमारा जो अगला शॉर्टकट है वो ये है कि आपने अपने कीबोर्ड से विंडो और एक्स को आपने दबाना है। तो यहाँ देखिए साइड पे आपको जो पावर मेन्यू की जितनी ऑप्शन होती है वो आपको सारी मिल जाती हैं। ये असल में जो प्रो यूजर्स होते हैं उनके लिए होती हैं, लेकिन जो सिंपल लोग हैं उनके लिए भी इधर एक काम की चीज़ है। अगर आप विंडो और एक्स को दबाते हैं, उसके बाद आप 2 दफ़ा यू दबाते हैं तो आपका जो कंप्यूटर है वो शट डाउन हो जाएगा। तो देखिए मैं एक दफ़ा यू दबाया तो यहाँ देखिए इस तरह मेरे पास बॉक्स ओपन हो जाएगा, और जब आप दोबारा यू दबाएंगे तो ये जो पीसी आपका शट डाउन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप जल्दी जल्दी विंडो एक्स और डबल यू दबाते हैं तो आपका जो कंप्यूटर है वो शट डाउन हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला जो शॉर्टकट है वो है विंडो प्लस पी। अगर आप विंडो और पी को दबाते हैं तो आपके सामने जो आपकी स्क्रीन प्रोजेक्ट की जितनी ऑप्शन होती है वो आपके सामने ओपन कर दी जाएंगी। तो ये देखें स्क्रीन प्रोजेक्ट की हमारे पास जितनी ऑप्शन है वो ओपन कर दी गई हैं। तो ये भी काफ़ी यूजफुल है। ये आपको सेटिंग्स बहुत मुश्किल से जाके मिलती है। अगर आपको नहीं मिली तो आपने विंडो और पी दबाना है तो आपके सामने ये स्क्रीन प्रोजेक्ट की जितनी ऑप्शन होगी वो आपको शो कर दी जाएगी। उसके बाद हमारा जो अगला शॉर्टकट है ये काफ़ी मज़ेदार है। जब ये मैंने भी शॉर्टकट इस्तेमाल किया था, पहले मुझे भी नहीं पता था। जब मैंने इस शॉर्टकट की को इस्तेमाल किया तो मैं भी बहुत हैरान हुआ कि यार मुझे ये क्यों नहीं पता था। ये शॉर्टकट की काफ़ी ज़्यादा ही मज़े का था। ये क्या है कि अगर आप अपने कंप्यूटर में वर्चुअल डेस्कटॉप बनाना चाहते हैं, क्या मतलब आपका कंप्यूटर एक ही रहेगा। अगर आप 2 डेस्कटॉप बनाना चाहते हैं, मतलब 2 स्क्रीन आपकी 2 विंडोज़ हों, तो वो भी आप बना सकते हैं। वो आपने कैसे बनाना, फर्स्ट कर लेंगे मैंने गूगल क्रोम खोला हुआ है। आपने अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की क्या बनाना है, विंडो का बटन, कंट्रोल का बटन और डी आपने प्रेस करना है। ठीक है, विंडो कंट्रोल डी। तो ये मैं विंडो कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो ये देखें आपने अभी देखा है ये हमारे पास जो डेस्कटॉप नया खुल चुका है। अब ये जो विंडो है, ये जो हमने पहले विंडो खोली हुई थी ये उससे अलग है। इधर मैं जो काम करूंगा वो पिछली विंडो में कुछ भी नहीं उसका जाएगा। ठीक है, ये एक विंडो अलग खुल चुकी है, मतलब ये इसका वर्चुअल है, ये इसका डुप्लीकेट बन चुका है। तो ये काफ़ी शॉर्टकट मजे का है। उसके बाद अगर आप अपने पिछले डेस्कटॉप पर जाना चाहते हैं तो आपने विंडो और कंट्रोल का बटन आपने दबा के रखना है, और जो लेफ्ट और राइट का जो एरो होता है उसको आपने दबाना है। तो ये देखें इनमें ये आप स्विच कर सकते हैं। इस तरह राइट करेंगे तो आपका ये वाला डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा, लेफ्ट करेंगे तो आपका ये वाला डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा। तो इस तरह आप 2 डेस्कटॉप अपने कंप्यूटर में ऑन कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। फर्स्ट के लिए आप इधर कोई भी काम कर रहे हैं तो कोई दूसरा आ जाता है कि यार मैंने थोड़ी देर कंप्यूटर इस्तेमाल करना है, तो आप विंडो कंट्रोल डी उसको दबा के दे दें, उसके लिए एक नया डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा। जो भी आप काम कर रहे हैं उसको वो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो जब आप वो काम खत्म कर लेंगे तो आप दोबारा विंडो कंट्रोल और लेफ्ट की से वापस अपने डेस्कटॉप पे आ सकते हैं और आप अपना काम कर सकते हैं। तो ये काफ़ी मज़ेदार शॉर्टकट की है, तो इसको आपने लाजमी यूज़ करना है। उसके बाद अगर आपने एक वर्चुअल डेस्कटॉप नया बना चुके हैं और उसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो उसका भी शॉर्टकट की मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि आपने विंडो कंट्रोल का बटन दबा के रखना है और ऊपर जो F4 का बटन होता है उसको आपने दबाना है। ठीक है, तो जैसे आप दबाएंगे तो हमारा जो एक वर्चुअल डेस्कटॉप होगा वो क्लोज हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ, विंडो कंट्रोल में राइट एरो करता हूँ तो देखिए कोई भी डेस्कटॉप हमारे पास नहीं आ रहा। विंडो कंट्रोल डी से नया डेस्कटॉप बनेगा, और विंडो कंट्रोल से इन दोनों में अगर लेफ्ट और राइट का बटन दबाते हैं तो दोनों में स्विच होगा। और अगर आप वर्चुअल डेस्कटॉप को डिलीट करना चाहते हैं तो आपने विंडो कंट्रोल का बटन दबा के F4 का बटन दबाना है, तो वो जो डेस्कटॉप है वर्चुअल जो डेस्कटॉप है वो हमारे पास बंद हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो अगला शॉर्टकट की है वो ये है कि अगर आप अपने कंप्यूटर में फ़ौरन टास्क मैनेजर जो होता है उसको ओपन करना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट की ये है कि आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट का बटन और ऊपर से जो एस्केप का बटन होता है उसको आपने दबाना है, तो आपके सामने फ़ौरन जो टास्क मैनेजर होता है वो ओपन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये देखें बस हमने शॉर्टकट की मिलाया है तो हमारे सामने जो टास्क मैनेजर जो ओपन कर दिया गया है। तो ये भी काफ़ी जो शॉर्टकट की है काफ़ी मज़े का है। तो दोस्तों उसके बाद जो मैं आपको 4 शॉर्टकट की बताने वाला हूँ वो सारी एक दूसरे के सेम है, मतलब ठीक है एक दूसरे की रिलेटेड है। वो क्या है कि देख फर्स्ट के लिए मैंने अपना गूगल क्रोम इसको ओपन किया हुआ है। अब देखिए अगर आप विंडो का बटन दबा के रखते हैं जो आपके पास लेफ्ट राइट और अपर और डाउन का बटन होता है, ठीक है, तो आपने क्या करना है जो विंडो का बटन उसको आपने दबा के रखना है और जो डाउन वाला आ रहा है उसको आपने दबाना है। तो देखिए आपकी विंडो मिनिमाइज हो चुकी है, और दोबारा अगर आप अपर वाला दबाते हैं तो आपकी विंडो दोबारा मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो ये आप तरीका कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने अपनी इस विंडो को लेफ्ट की तरफ स्नैप या राइट की तरफ स्नैप करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। वो आप कैसे करेंगे, अगर आप अपने विंडो का बटन दबा के रखना है और लेफ्ट का बटन दबाते हैं तो देखिए विंडो जो आपकी वो एक तरफ लेफ्ट की तरफ स्नैप हो चुकी है, और राइट वाला बटन दबाएंगे तो ये राइट की तरफ आ जाएगी, और अगर आप अप वाला बटन दबाएंगे तो ये ऊपर चल जाएगी, नीचे वाला बटन दबाएंगे तो दोबारा नीचे आ जाएगी, दोबारा अप और दोबारा अप दबाएंगे तो ये बड़ी हो जाएगी। उसके बाद हमारा जो अगला शॉर्टकट किया, अगर आप ये विंडो अपने ओपन है इसको आप क्लोज करना चाहते हैं, मतलब मिनिमाइज नहीं, अब हम इसको क्लोज करना सीखेंगे, मतलब बंद करना सीखेंगे। वो आपने अपने कीबोर्ड से अल्ट का बटन ऊपर जो F4 का बटन है उसको हमने दबाना है, तो आपकी जो विंडो है वो बंद हो जाएगी। अब ये नीचे नहीं आएगी, ये बंद हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला शॉर्टकट वो ये है कि अगर आप देखें मैं फाइल एक्सप्लोरर पे हूँ, अगर मैं आप फ़ौरन अपने डेस्कटॉप को देखना चाहता हूँ, अपने डेस्कटॉप पे जाना नहीं चाहता, बस उसको देखना चाहता हूँ कि उसमें कोई ऐप है या कोई भी चीज़ मैंने अगर अपने डेस्कटॉप पे देखनी है तो उसका भी शॉर्टकट की मौजूद है। आपने बस विंडो का बटन दबा के रखना है और जो कोमे का बटन होता है जो आपके फुल स्टॉप के साथ आपको मिल जाएगा उसको आपने दबाना है, तो आपका जो डेस्कटॉप है वो आपको शो कर दिया जाएगा। और जैसे आप विंडो का बटन छोड़ देंगे तो आपका जो भी आपने चीज़ खोली है वो आपके सामने दोबारा ओपन हो जाएगी। तो ये भी शॉर्टकट की का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला शॉर्टकट की है वो ये है कि अगर आपने अपनी जो कीबोर्ड की लैंग्वेज को चेंज करना है तो वो भी आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, आपको किसी भी सेटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपने कीबोर्ड से
जो विंडो का बटन है उसको दबा के रखते हैं और जो स्पेस बार का बटन है उसको दबाते हैं तो ये देखें यहाँ साइड पे आपने जितनी भी लैंग्वेज अपने कीबोर्ड में इंस्टॉल की होंगी वो आपको शो कर दी जाएंगी। तो इसके बाद आप स्पेस का बटन से इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। जो सी लैंग्वेज आपको चाहिए तो आपने उस पर ये स्पेस का बटन दबा के उसको लैंग्वेज को सिलेक्ट करके जैसे आप विंडो का बटन छोड़ेंगे तो आपकी जो वो वाली लैंग्वेज है वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो ये जो शॉर्टकट की ये काफ़ी यूजफुल है, ये जो टाइपिंग के लिए होता है उनके लिए ये शॉर्टकट की काफ़ी इस्तेमाल किया है, तो इसको भी आपने लाजमी ट्राई करना है। तो आखिर में मैं आपको मजीद एक शॉर्टकट की बता देता हूँ। अगर आप देखें अल्ट और F4 का बटन दबाते हैं, ठीक है, सारी टैब्स बंद हो जाती हैं। दोबारा अगर आप अल्ट और F4 को दबाते हैं तो आपको जो पीसी है वो देखें इस तरह खुल जाता है कि आप अपने पीसी को क्या करना चाहते हैं। तो आप फ़ौरन अगर मैं या एंटर दबा दूँ तो ये ओके एंटर हो जाएगा और जो मेरा कंप्यूटर है वो शट डाउन हो जाएगा। तो मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई भी आप काम कर रहे हैं, अगर आपने अपने कंप्यूटर को फ़ौरन बंद करना चाहते हैं तो आपने बस अल्ट F4 दबाई जाना, सारी टैब्स बंद हो जाएंगी। दोबारा अगर आप लास्ट पे अल्ट F4 दबाएंगे एंटर कर देंगे तो आप जो आपका कंप्यूटर होगा वो बंद हो जाएगा। तो दोस्तों यही थे कंप्यूटर के डेस्कटॉप के 25 शॉर्टकट जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा गूगल के 25 ऐसे शॉर्टकट जो कि आपको बहुत फ़ायदा देंगे, आपके काम करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये कंप्यूटर डेस्कटॉप के शॉर्टकट की बहुत मजे के लगे हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप गूगल के भी 25 शॉर्टकट की जाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे मैं इसकी जो वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।